स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग तंत्र मंत्र, अघोर पंथ, नाथ पंथ, इन सब नामों से अक्सर लोग भयभीत क्यों होते हैं? क्या यह सब पॉजिटिव है या फिर यह नेगेटिव जीते हैं? निश्चित रूप से मैंने बताया, संत कीनाराम स्वयं ही अघोर पंथ से आते हैं, तांत्रिक थे, और ऐसे अनेक अनेक मार्गों से लोग चलते हैं। लेकिन याद रखना, 3 तरह के मार्ग हैं। एक है पिपीलिका मार्ग, एक है कपिल मार्ग, और एक है विहंगम मार्ग। पिपीलिका मार्ग है कर्मयोग से लेकर ध्यान योग तक। जैसे चींटी चढ़ती है, खजूर चखती है, फिर संसार में आ जाती है, थोड़ी देर के लिए आकाश में जाती है। ये मार्ग जरा अटकाव और भटकाव का मार्ग है। रहते हो जमीन पर जैसे चींटी रहती है, कभी कभी रस चखती है, तो मान लो कभी तुमने 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा उस रस को चखा, 23 घंटे रह रहे हो जमीन पर, भटकने और अटकने का बड़ा खतरा है। इसलिए कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, बड़े बड़े योगियों को देखता हूँ आसन और प्राणायाम में उलझ गए। जाना था समाधि में, पतंजलि ने तो यही कहा था ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन बड़े बड़े हठ योगियों को देखा आसन प्राणायाम में उलझ रह गए, समाधि तक नहीं जा पाए। तो ये पिपीलिका मार्ग है। हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। दूसरा है कपिल मार्ग, सांख्य योग, जो कहता मैं ब्रह्म ही हूं। लेकिन ऐसे लोग बड़े प्रतिभाशाली, कोई जनक, कोई अष्टावक्र, कोई महर्षि कपिल इस बात को जान पाता है। आज के युग में जय कृष्णमूर्ति ने कपिल योग की बात की, लेकिन 40 वर्ष लगातार बोलने के बावजूद भी दूसरा कृष्णमूर्ति पैदा नहीं हुआ। लेकिन तीसरा है विहंगम योग, सहज योग, ओंकार का मार्ग। ये राजपथ है। हजारों हजारों लाखों लोग इस मार्ग से चल करके परमात्मा को उपलब्ध हुए हैं। तो मार्ग तो और भी हैं, लेकिन संत मत, जितने संत हुए, ओशो, इन सब ने रिकमेंड किया है कि ओंकार के मार्ग से चलो, तो अंतिम चलने वाला व्यक्ति भी परम सत्य तक पहुंच जाता है। और बाकी मार्गों से चलो तो कोई इक्का दुक्का तो जरूर पहुंच जाता है, लेकिन अधिकतर लोग रास्ते में या तो अटक जाते हैं या भटक जाते हैं।